चलो ठीक है। रहबर भी है, हमदम भी है, गम पर हमारे उस्ताद है, कौमों के मामून। आई वुड लाइक टू कॉल मुफ्ती साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व ज़िक्रिल हकीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम असातिज़ा इज़ाम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी को बखूबी मालूम है कि आज टीचर्स डे के नाम पर हम सब जमा हुए हैं, जिसको यौमुल उस्ताद भी कहते हैं। लेकिन क्या ये एक दिन की ताज़ीम, एक दिन का अदब और एक दिन असातिज़ा को इज़्ज़तों से नवाजना, क्या हमारे अपने मकाम और मर्तबे के एतबार से जो असातिज़ा ने हमें दिया है काफ़ी है? क्या एक दिन के लिए काफ़ी है? क्या नहीं। एक दिन सिर्फ उस्ताद की ताज़ीम और अदब कर लेना काफ़ी नहीं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि अगर कोई मुझे एक लफ्ज़ भी सिखा दे तो पूरी ज़िंदगी में उसका गुलाम हूँ, फिर चाहे वो मुझे अपनी खिदमत में रखे, चाहे मुझे बेच दे। अब इन टीचर्स ने आप लोगों को बचपन से उंगली पकड़कर चलाना सिखाया। आपके वालिदैन ने तो सिर्फ आपको खाने पीने के एतबार से, पहनने ओढ़ने के एतबार से आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, लेकिन इन असातिज़ा ने आपको बोलने का सलीका सिखाया, बैठने उठने का तरीका बताया, ज़िंदगी में आगे बढ़कर उलूम व फ़नून को हासिल करने का तरीका सिखाया। कभी गौर करना अपनी पिछली ज़िंदगी पर कि हम किस तरीके से स्कूल में पहले दिन हाजिर हुए थे, किस तरीके से हुए थे। पहला दिन जो था, रोते हुए, आंखों में आंसू, है ना, इधर अम्मी खींच रही, उधर टीचर खींच रहा है, बीच में हम खड़े। बाज बच्चे भाई नाक आ जाए तो साफ करने का तरीका नहीं, आंसू आ जाए तो पोंछने का तरीका नहीं, क्या बोलना है भाई, पानी का, खाने का, छुट्टी का, कुछ बोलना नहीं आता। लेकिन इन्हीं टीचर की मेहरबानी की वजह से आज हम उस जगह से पहुंचकर आगे बढ़कर यहाँ तक पहुंचे। किस वजह से और किनके जरिए? इन टीचर्स के जरिए। यानी माँ बाप तो हमको दुनिया में लाने का जरिया बने, लेकिन यही असातिज़ा हमें दुनिया में आगे बढ़ाकर दुनिया हासिल करने का, और अगर दीनी तालीम भी साथ में हो तो आखिरत तक कामयाबी का जरिया बनते हैं उस्ताद। हर एक तरीका सिखाया पढ़ने लिखने के साथ साथ। तो एक दिन सिर्फ इनकी ताज़ीम हो, एक दिन इनका अदब हो, ये काफ़ी नहीं, बल्कि हमारा अपना तरीका तो ये है कि जहाँ पर उस्ताद खड़े रहते हैं उस गली से गुजरना छोड़ देते हैं। खौफ दो चीज़ों का होता है, एक मार का और एक अदब का। एक मार का और एक, फिर कोई उस्ताद ज़्यादा मारता हो, स्कूल में तो खैर मार है नहीं हमारे, और एक अदब का नहीं है, उस्ताद खड़े, मैं कैसा निकलूं, क्या कहूँगा पूछ लेंगे तो। यही एक अदब होता है कि जहाँ उस्ताद बैठा है उसकी बराबरी में ना बैठा जाए, अदब है। उस्ताद से ऊंची आवाज में बात ना की जाए, जो कह दे, जहाँ कह दे, जैसा कह दे मान लो, समीअना व अताना,
क्योंकि उस्ताद है, हमारा खैरखा है, हमारे दुनियावी तालीम हासिल करने का ज़रिया है। अब इन्होंने कोई बात कही होगी, डांटा होगा, किसी पर समझाइश की होगी तो हमारे अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा नहीं कि टीचर्स को डांटने के पैसे दिए जाते हों या पनिशमेंट करने के, सज़ा देने के पैसे दिए जाते, नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। और जिससे उसको ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, जिसके अंदर जो सलाहियत उस्ताद देखता है, उस पर ज़्यादा सख्ती की जाती है। नहीं, इसके अंदर जो सलाहियत है, ये सलाहियत इसकी निखर कर बाहर आ जाए, ये किसी काम का बन जाए, काबिल बन जाए, आगे चलकर दुनिया में किसी का मोहताज न बने। ये कोशिशें होती है उस्ताद। अब एक सवाल है आपसे कि इस रूह ज़मीन का, यानी ज़मीन का सबसे बड़ा उस्ताद कौन, मुअल्लिम कौन, टीचर कौन, सर कौन, बताओ। हाँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खुद जो मैंने आयत करीमा पढ़ी गई, कुरान मजीद की आयत थी, उसके अंदर भी अल्लाह ने इल्म हासिल करने का कहा। हदीस जो पढ़ी गई उसमें अल्लाह के नबी ने कहा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे उस्ताद, टीचर, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो आपकी तालीमात को हासिल करना हमारा असल मकसद हो। आगे जो एग्ज़ाम आ रही है, और ताज़ीम का उस्ताद का मतलब नहीं कि उन्हें गिफ्ट दिए जाए, हदिये दिए जाए, तोहफे तोहफ़े दिए जाए, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त दिल से हो। एक दिल से इज़्ज़त होती है, एक दिखावे की होती है। दिखावे की कोई ज़रूर नहीं, दिल से इज़्ज़त होगी तो यकीनन वो तालिब इल्म और वो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा। तो हम कोशिश करें कि अपने असातिज़ा की ताज़ीम और तकरीम दिल से हो, और एक दिन ना हो जब तक के पढ़े, और जब तक पढ़कर हम दुनिया में रहेंगे, कभी देख ले उस्ताद को, टीचर को, तो इज़्ज़त के साथ सलाम करें, हाय हेलो करें, खैर खैरियत मालूम करें। उनका अदब है, उनका एहसान है, ज़िंदगी एहसान नहीं भूला जाता उस्ताद का। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों ने जो है एक वेलकम का प्रोग्राम रखा है, तो मैं साथियों का आवाज़ देता हूं कि वो सर का वेलकम करें, अनवर सर का। चलिए, मशीरा से आवाज़ देता हूं कि मुफ्ती साहब का बुके से जो है स्वागत करें। सीख रहे हैं, अभी बच्चे सीख रहे हैं करना प्रोग्राम। क्लैपिंग हो जाए, क्लैपिंग। चलिए, मैं जो है अलीशा से और रिक्वेस्ट करता हूं कि वो नसीम मैम का जो है, सबका होगा मैम, धीरे धीरे। सभी टीचर्स हमारे लिए एक जैसे हैं, तो कोई को छूटना नहीं चाहिए, वहीं जाकर कर दो। क्लैपिंग फॉर नसीम मैम। अब मैं अलीशा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शाहरुख सर को जो है उनका स्वागत करें, वेलकम करें, अभिनंदन करें। अब जो है आयशा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सबनूर मैम का जो है वेलकम करें। अक्षा से रिक्वेस्ट करता हूं, अक्षा शकील से, कि वो सदफ मैम का रिक्वेस्ट करें। महक से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उर्मिला मैम का जो है वेलकम करें, स्वागत करें। फातिमा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अलवास से उनका जो है वेलकम करें, स्वागत करें। हदीशा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो है कि, और कौन बच रहा है, शान सर का जो है वेलकम करते हैं। चलिए, अक्सा अनस से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मारिया मैम का जो है वेलकम करें। अक्सा सादिक से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो है हमारे शानिया मैम का रिक्वेस्ट जो है वेलकम करें। चलिए, जल्दी जल्दी आ जाए बेटा, जल्दी जल्दी आ जाए। थोड़ा उस ब्रेंच में थोड़ी गैप रखे तो आपको निकलने से आसानी रहेगी। गैप में थोड़ी गैप रखते हो ब्रेंच में, ताकि निकलने में आसानी रहे आपको। अक्सा हासिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आ जाए। इधर सानिया मैम का रिक्वेस्ट वेलकम कर दे, सानिया पठान मैम।
शिरीन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो नूर मैम का जो है वेलकम करे, स्वागत करे। जल्दी जल्दी आ जाए बेटा, जल्दी जल्दी। उसमें थोड़ा गैप रखो तो आपको निकलने में आसानी रहेगी। चलिए फातिमा 9th क्लास से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और सानिया पठान मैम का जो है वेलकम करें। सामिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और विद्यांशी मैम का जो है वेलकम करें। चलिए मिसबा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अनीसा मैम का जो है वेलकम करें। क्लैपिंग तो बनते रही बेटा, क्लैपिंग नहीं रुकना चाहिए आपकी। जी जी आएगा, सबका नंबर आएगा। चलिए मैं अब हुमेरा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और हमारे अबरार सर का रिक्वेस्ट जो वेलकम हो जाए जोरदार तालियों से। हुमेरा से, हुमेरा, हाँ हुमेरा 9th क्लास वाली। क्लैपिंग फॉर अबरार सर। अबरार सर का आपको वेलकम करना बेटे। चलिए आलिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शोएब सर का वेलकम करें। शोएब सर हमारे ऑपरेटर। क्लैपिंग फॉर शोएब सर, बहुत ही सीधे साधे बच्चे जी। चलिए सादिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो नफीसा मैम का जो है वेलकम करें। कौन बचा टीचर बता दो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा जिशान सर बचे, नफीसा मैम का भी हुआ, नूर मैम बचे हैं, ठीक है। चलिए मैं 12th वाली पूरी क्लास का बोलता हूँ कि वो नूर मैम के पास चले जाएं जल्दी से और सभी एक एक करके जो है वेलकम करें। हमारे शाहरुख सर भी बचे हैं सबसे लास्ट में, मैंने देख लिया था। हाँ और करेंगे अपन। चलिए चलिए जल्दी जाए, पहले नूर मैम के पास जाए, उसके बाद शबनूर मैम के पास आ जाए। सभी ले जाओ बेटा एक एक हाथ में। चलिए फातिमा जल्दी करो। आप बता दीजिए मुझे क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है। हमारे जिशान सर के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हलीमा से रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा आ जाओ। जिशान सर को जो है हार पहना के आओ, वेलकम करके आओ। जिशान सर खड़े हो जाइए, बच्चे को पता नहीं है कि कौन है जिशान वाले। जिशान सर ठीक है क्लैपिंग इस पे बनती है बेटा। बहुत बढ़िया, थोड़े कॉमेडी में होना चाहिए। तो मैंने उनको पहले बोला था कि आपने खड़े हो जाना, लेकिन वो वही इसलिए कंफ्यूज होगी बच्ची। चलिए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे का प्रोग्राम शुरू करें। उस्ताद हूँ मुझ पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूस के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक के जरिए को मुनव्वर कर दो, मजा तो तब है जब किसी खाक के जरिए को मुनव्वर कर दे। सिर्फ अपनी जात को रोशन करना थोड़ी है, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। आई वुड लाइक टू कॉल उसको अस्सलामुअलैकुम।
हो गया ना? मौलाना साहब का स्वागत करें। All teachers, old and new, happy Teachers Day. हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के द्वारा इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम को बच्चों ने तैयार किया है। हम टीचर्स भी बच्चों का हौसला अफजाई करते रहे आगे के लिए भी कि वो इसी तरह से प्रोग्राम को करते रहे ताकि आने वाले जो भी छोटे स्टूडेंट्स हैं वो भी इनसे सीखते रहें। अभी स्टूडेंट्स की तादाद हमारे पास अभी यहाँ जो दिख रही है वो कम है, पार्टिसिपेट वाले स्टूडेंट्स ही यहाँ पे मौजूद है। बाकी होना चाहिए था कि सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम को आप लोगों ने तैयार किया तो सभी स्टूडेंट्स से पूछा था, परमिशन ली आपने? वरना ये शिकायत नहीं बनना चाहिए कि यार कोई पेरेंट्स बोल रहे कि हमारे बच्चे को प्रोग्राम में अटेंड क्यों नहीं है। हमारे बच्चे मतलब पूछा गया उससे कि नहीं पूछा गया, उससे परमिशन ली कि नहीं, उसको प्रोग्राम में आपने शामिल किया कि नहीं, क्योंकि शिकायतें बनती है। तो ये शिकायतें नहीं होना चाहिए। यदि प्रोग्राम कर रहे हैं तो स्कूल का प्रोग्राम है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आने की सभी को है कि सभी गर्ल्स का प्रोग्राम है तो सभी गर्ल्स का है कि सभी गर्ल्स अपने प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो फिर संभाल लेना, कोई शिकायत बने तो, है ना? शिकायत तो नहीं बनेगी। हाँ, यदि ऐसा कोई हो जिसको आपने रिटर्न कर दिया, वो आना चाहता हो स्टूडेंट और आपने रिटर्न किया हो, ये नहीं होना चाहिए। हाँ? आप किसी को शिकायत तो नहीं है बेटा कोई? आपने जो कंट्रीब्यूट किया है पेमेंट, उसमें कोई शिकायत तो नहीं है? तो अभी मुफ्ती साहब ने आपको बताया कि टीचर्स की अहमियत क्या है, कैसे टीचर्स आप लोगों को तालीम के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने आप लोगों को आगे टीचर्स डे अपनी आपकी जो चुनौतियां हैं उनको पूरा करके आप चुनौतियों का सामना करके आपको आगे अग्रसर करना चाहते हैं कि आप आने वाली अपनी आगे की चुनौतियों का सामना कर सकें। उसके लिए आपको तालीम में बेहतर तैयार किया जाता है कि आज जो भी कमी वैसे आती है आपकी तालीम में वो आपको सिखाई जाती है। तो उसके लिए तालीम में आपको टीचर से डांट भी पड़ती है ना, कुछ गलती होती है तो उसमें डांट भी पड़ती है। तो देखा जाता है कि डांट को बहुत जल्दी आप लोग उसको बुरा मानते हैं, वहाँ पे टीचर की इज्जत नहीं होती है। फिर जैसे आज टीचर की इज्जत आप लोग कर रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे जब पढ़ाई का टाइम आता है, पढ़ाई के टाइम में क्लासरूम में जब भी टीचर्स के कोई डांट देता है या कुछ होता है तो वो शिकायत बन जाती है, जबकि वो शिकायत नहीं बनना चाहिए। वो आपके अच्छे के लिए है बेटा। उसको शिकायत वो घर तक पहुंच जाती है, वो शिकायत आपके, जबकि वो आपको तालीम के लिए, वो आपके लिए जो शिकायत आप जिसको समझते हैं वो आपके लिए, टीचर्स के लिए वो शिकायत नहीं है, वो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए दी जाती है। बाकी आप उसको शिकायत के रूप में लेके घर तक पहुंचा देते हो। तो ये रॉन्ग है कि राइट है? सही है गलत? यदि कोई टीचर आप स्कूल आ रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, पीरियड टीचर्स आपको सभी आकर पढ़ाते हैं, कुछ कंफ्यूजन होता है, किसी वजह से आप होमवर्क नहीं करते हो या कोई और बात भी होती है जिसके लिए टीचर द्वारा आपको डांटा जाता है, तो वो बात सही है, उसको शिकायत बोलेंगे क्या आप? शिकायत बोलोगे? वो घर तक जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है। आगे का प्रोग्राम के लिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसी तरीके से आगे प्रोग्राम को जारी रखें और जो टीचर्स भी आना चाहेंगे
उनके नाम अनाउंसमेंट किए जाएंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे। शागिर्द है हम मीर, उस्ताद के राफी, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। आई वुड लाइक टू कॉल मुफ्ती सर। बेबी रिजल्ट भी लेके दोगे होगा रात में। ये ला। देखो, बड़ी खुशी होती है जब उस्ताद का शागिर्द आगे बढ़ता है, और एक टीचर को इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होती कि उसका बच्चा आगे बढ़ा हो। ये गिफ्ट, ये हदिये, तोहफे तो वक्ती चीज़ है। असल खुशी उस्ताद को देना चाहते हो तुम लोग तो अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाओ। जो बोर्ड क्लास में है वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनो, तब जाकर उस्ताद को जो खुशी होगी उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे सभी बोर्ड एग्ज़ाम वाले। आवाज़ ही नहीं आ रही। कलम थी हाथ में, लिखना सिखाया आपने, मंजिल थी सामने, रास्ता दिखाया आपने। हम तो बस पुतले थे, शऊर देके इंसान बनाया आपने। आई वुड लाइक टू कॉल अनवर। शजर जमीन खड़ा आसमान बोलता है, वो होठ खोले तो सारा जहां बोलता है। सलीके से हवाओं से जो खुशबू घोलते सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल शबनूर मैम। आई वुड लाइक टू कॉल फातिमा हुमेरा। क्लैपिंग की आवाज ही कम कर दी। आने जाने में इस वायर का ध्यान रखो जरा, कोई गिर नहीं जाए। Thank you very much to all of my students for such a beautiful program and such a cute and so fabulous gift, and making my day very very special and memorable. Thank you very much. And happy Teachers Day to all of my staff and my all cute friends, Noor ma'am, Maria ma'am, Sania ma'am, and all of my cute sisters and staff also. जिंदगी में कुछ टीचर देते हैं गाइड, स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। आई वुड लव टू कॉल अबरार सर। श्री नक्शा समझ जा रहा हूँ मैं, शायरी बराबर फिट कर। क्लैपिंग।
अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज अपन टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरे से पहले सब हो चुका होगा, मतलब बता दिया होगा आपको को कि टीचर्स डे सेलिब्रेट क्यों करती हैं और किस रीज़न से करते हैं। तो टीचर्स के लिए सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट टीचर को याद रखते हैं। बस अभी स्टूडेंट ने टीचर को याद रख लिया, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो टीचर को लगता है कि हमने ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जो वाकई में मैं ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा हो गया मेरा। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस डे को हमारे लिए सेलिब्रेट किया। और जितने भी टीचर्स हैं, मैं आपकी भी तारीफ़ करता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे प्रोफेशन को चूज़ किया है जो किसी और का प्रोफेशन बना रहा है। जैसे बोला जाता है कि आप लोगों में से क्या बनना चाहते हैं, तो कोई बोलेगा डॉक्टर, कोई बोलेगा इंजीनियर, कोई बोलेगा साइंटिस्ट, बट जब बात आती है टीचर्स की तो कोई बनना पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है जिसकी वजह से? इस कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कौमें हैं सबकी बात कर रहा हूँ। टीचर्स प्रोफेशन को प्रोफेशन क्यों नहीं कहा जाता, क्यों नहीं माना जाता? जबकि एक डॉक्टर को बनाने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर तभी बनेगा जब डॉक्टर बना हुआ उसको पढ़ाएगा। इंजीनियर तभी बनेगा जब इंजीनियर पढ़ा हुआ इंजीनियर बनाएगा। इसी तरीके से क्यों इस प्रोफेशन को इतना हल्के में लिया जा रहा है? तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, जीवन में कभी भी आपको अपने प्रोफेशन को चूज करना हो या अपने जीवन में कुछ ऐसा बनना हो, ख्वाहिश रखते हो, तो एक बार टीचिंग प्रोफेशन के बारे में सोचना जरूर। ठीक है? आप मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम में से कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? हाँ, वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखो, इसके लिए ना जिगरा चाहिए, तो जिगरा जिसमें रहेगा वही टीचर बनेगा। आई एम राइट मैम? जो टीचर्स है वो बोल सकते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? जिसके पास बड़ा जिगरा होगा, जिसके पास बड़ा दिल होगा, जिसके पास काबिलियत होगी कि हाँ हम इस कैपेबल है कि हम आने वाले जनरेशन को उनके मुस्तकबिल तक पहुँचा सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाक्य को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपने इतनी इज्जत दी, इतना बड़ा गिफ्ट दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, आज मेरा बर्थडे भी है। लोगों को बर्थडे की इतनी खुशी नहीं हो रही जितनी इस चीज़ की हो रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अबरार सर। अब आप सब टीचर्स के लिए एक पहेली है। बिना मुंह के बोलूं मैं, बिना कान के सुनूं मैं, ज्ञान का खजाना हूं मैं, बताओ मैं कौन हूँ? क्लैपिंग फॉर शबनूर मैम। ना खाता हूँ ना पीता हूँ, पर लिखने में काम आता हूँ। गलत लिखो तो मिट जाऊँ, बताओ मैं कौन कहलाता हूँ? दोबारा से ब्लैक बोर्ड। ना खाता हूँ ना पीता हूँ, पर लिखने में काम आता हूँ। गलत लिखो तो मिट जाऊँ, बताओ मैं कौन कहलाता हूँ? पेंसिल, चौक। पेंसिल। चौक भी सही है ना? चौक भी सही है। मेरे पन्नों में होता है ज्ञान, हर छात्र का मैं हूँ अरमान। रंग बिरंगी दुनिया दिखाऊं, बताऊं मैं क्या कहलाऊं? शिक्षक। मेरे पन्नों में ज्ञान होता है, हर छात्र का हूँ मैं अरमान। रंग बिरंगी दुनिया दिखाऊं, बताऊं मैं क्या कहलाऊं? शबनूर मैम ने सही बोला। क्या था? नाम लेके आओ। तो टीचर्स के लिए की गिफ्ट है कि किसके लिए? हाँ यार अरे प्यार मत करो, घर पे ले उसमें अरे अबरार से सही जवाब दिया। नहीं बेटा बस तो बनना यार। मेरा शुमार कई पत्थरों में था, उस्ताद ने तराश के हीरा बना दिया। आई वुड लव टू कॉल शाहरुख सर। क्लैपिंग फॉर शाहरुख सर। अक्सर शकील, शिरीन।
क्या अस्सलाम वालेकुम। किलो 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 Assalamu alaikum and thank you so much all of you and happy Teachers Day, special all teachers। जैसे कि आप सभी को पता है टीचर्स डे है। आज टीचर्स के रिस्पेक्ट में हम दो शब्द कहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर बैठे तमाम जो असातिज़ा है वो हमारे भी असातिज़ा है। वो क्यों? क्योंकि हम यदि ये फ़ख्र ना करें कि हम एक मुकम्मल टीचर बन चुके हैं तो ये गलत है। हम एक लर्नर बने रहें और जहाँ यहाँ पर जितने भी टीचर हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम एक लर्नर बने रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और आपको सभी को पता है, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बताया, अबरार सर ने आपको बताया कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और पहले टीचर्स कौन है। कभी हम दुनियावी एतबार से देखें तो टीचर्स डे की शुरुआत कब से हुई है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जयंती से। उनके जो स्टूडेंट्स थे उस वक्त में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, बट आपने कहा कि बर्थडे सेलिब्रेट करने से बेहतर होगा कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। जब से शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं, बट एक वो टीचर्स तो खैर दुनियावी टीचर्स के रूप में मनाया जा रहा है, बट मेरे हिसाब से, और आप सब भी बेहतर जानते हो कि सारी कायनात के असातिज़ा, उस्ताद और टीचर की बात करें तो कौन है हमारे टीचर? कौन है? तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस सारे मुल्क, सारी दुनिया के टीचर्स के लिए, उनके सम्मान के लिए हम उन पर एक दरूद इब्राहिम, दरूद शरीफ पेश करें। देखो, आज मैं कभी इस डाइस पर आकर खड़ा हूँ तो किसी असातिज़ा की वजह से। असातिज़ा उस्ताद ना होते तो आज शाहरुख सर भी ना होते। किसी टीचर का वजूद बिना किसी टीचर के नहीं होता, इसलिए टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊंगा कुछ वो शब्द, खैर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि असल टीचर एक पोटर की तरह होता है। एक आपने देखा होगा, पोटर किसको बोलते हैं पता है आपको? पोट बनाने वाले, मटके बनाने वाले। टीचर्स एक पोटर की तरह होता है जो अपनी बनाई हुई चीज को बिगड़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। आपने देखा होगा कुम्हार को, जो एक घड़ा या मटका बनाता है, तो वो क्या क्या उसमें क्वालिटी देखता है मटके में, कि मेरा बनाया हुआ मटका बड़ा मजबूत हो, मेरा बनाया हुआ मटके में पानी बहुत ठंडा हो, मेरे बनाए हुए मटके में पानी की जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके, कितनी सारी क्वालिटी देखता है। फिर वही मटका एक तपती हुई भट्टी में रखा जाता है ताकि वो इस काबिल बन सके, इस लायक बन सके कि उसमें सारी खूबियाँ आने लगे। सेम उसी तरह टीचर्स का किरदार है। टीचर्स भी देखता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ऐसा ना हो कि अनशेप हो, जैसे कि पोटर देखता है कि मेरा बनाया हुआ मटके का शेप भी करेक्ट हो, उसी तरह टीचर चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स हर चीज़ में फर्स्ट हो, हर चीज़ में परफेक्ट हो, उसकी राइटिंग, उसकी दुनियावी समझ, उसके जो सब्जेक्ट, हर चीज़ में काबिल बने। यही होता है टीचर्स। और असल टीचर्स की खुशी जब महसूस होती है जब उसका स्टूडेंट्स कुछ वक्त बाद कोई अचीवमेंट हासिल कर लेता है, कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में यदि मैं खुद की बात करूं तो एक हमारा जीनियस स्टूडेंट आपके बीच बैठा है, उनका नाम है जिशान सर। तो ये फख्र महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। ये फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको बताया, पोटर का एग्जांपल दिया, उसी तरह ये हमारा स्टूडेंट जिशान हमारा ही पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। तो देखो, आज हमको ये खुशी महसूस होती है जब हमसे कोई बच्चा खूब अच्छे से सीखता है, पढ़ता है, और आज देखो हमारे बीच में बैठकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझसे महसूस कर सकते हो कि कितनी खुशी महसूस हो रही है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि माशाअल्लाह, तारीफ़ काबिल तारीफ़
आपने जो कुछ अंदाज में पेश किया है, सभी टीचर्स के लिए इतनी कुछ व्यवस्था की आपने, खैर उस्ताद का बदल नहीं हो सकता, जिंदगी भर टीचर का बदल नहीं हो सकता है। जो सैलरी वगैरह जो हम पे करते हैं या टीचर्स को जो मेहनताना देते हैं, जैसे कोचिंग जाना या कहीं पर भी, तो ये सिर्फ एक मेहनताना होता है, टीचर का कोई बदल नहीं दे सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आज आप टीचर के सम्मान में यहाँ सब जमा हुए हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, विश कराए टीचर्स को, तो इसी तरह आप साल भर उनकी रिस्पेक्ट करें। खैर माशाल्लाह आप तो करते हो, कभी शिकायतें रहती है तो सिर्फ वॉइस से रहती है, बट मैं आपको फिर भी कहना चाहूँगा कि खूब अच्छे से पढ़ो लिखो आप, और इस काबिल बनो कि जैसे हमारा जिशान हमारे बीच में आज आपको पढ़ाने लायक एक परफेक्ट टीचर, और माशाल्लाह जीनियस बच्चे हैं, जीनियस टीचर है। तो इस तरह आप भी आपकी लाइफ में कुछ बेहतर करो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एसपी, कलेक्टर, सब आपके लिए पोस्ट खाली है, और इंशाल्लाह आई होप यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। करोगे आप? तो मेरा गिफ्ट ये जो आप देना चाह रहे हैं, जो आपने दिया है, ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है, एक आपकी अमानत है, ये एक आपकी अमानत, और ये मुझे रियलाइज कराएगा, मेमोराइज कराएगा कि मुझे आपको बेहतर पढ़ाना। वैसे तो माशाल्लाह हम जितना पढ़ाना रहता है उससे 100% ही देते, बट ये आपकी अमानत है, और इंशाल्लाह जो मेहनत से पढ़ाते हो इंशाल्लाह उससे 21 ही पढ़ाएंगे। और असल गिफ्ट ये नहीं है मेरा, हमारा गिफ्ट है कि आप अच्छे से कामयाब हो जाओ, 10th में, 8th में, 5th 12th क्लास में कोई अच्छे से स्कोर हासिल करके और अच्छी मुकाम पर मिलो, सम्मान समारोह के वक्त मिलो, ताकि मुझे फख्र महसूस हो कि ये पढ़ाया हुआ मेरा स्टूडेंट देखो आज इस काबिल हो गया है कि स्टेज पर विद पेरेंट्स सम्मानित हो रहा है, हमको बुलाया जाए। ठीक है, करोगे आप? देखो शब्द तो बहुत सारे हैं कि कभी खत्म नहीं हो टीचर्स के लिए, बट मैं अपनी स्पीच यहीं स्टॉप करना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू शाहरुख सर। अब एक शायरी है, अब एक पेरी है। स्कूल के बड़े सख्त पर दयालु, नियम बनाते मिलकर कहते हैं बताओ मैं कौन। अनवर सर। Waiting for a brother. अरे एक साथ दे देना, गुस्सा रहे उठ जाओ। अच्छी पढ़ाई से मिलता मेहनत का इनाम, अच्छी पढ़ाई से मिलता मेहनत का इनाम, कभी छात्र को देता है खुशी का नाम, बताओ मैं कौन। अच्छी पढ़ाई से मिलता मेहनत का इनाम, कभी छात्र को देता है खुशी का नाम, बताओ मैं कौन। अरे स्टूडेंट चुप रहो। सक्सेस परिणाम रिजल्ट इनाम फर्स्ट प्राइज। चलो तुम बताओ एक बार और अच्छी पढ़ाई से मिलता मेहनत का इनाम, कभी छात्र को देता है खुशी का नाम, बताओ मेरे को। मार्कशीट डिग्री नहीं आ रहा, टिक वन, अक्कल फुटी हमारी। टिक टिक टू, बोलो टिक टिक थ्री, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक एट, टिक टिक नाइन, टिक टिक 10। स्कॉलरशिप। अब टीचर्स के जवाब तो सब दे रहा, कहीं अलग भी आना चाहिए। वो बच्चों के लिए होना चाहिए था क्वेश्चन। हाँ बच्चों के रिलेटेड हम बस वाला से ना इंक्रीमेंट हो सकता था। चलो हम हार गए आपसे।
उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोल, उस्ताद की अजमत को तराजू में ना तोल, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। आई वुड लाइक टू कॉल सानिया मैम। आई वुड लाइक टू कॉल अर्शी एंड तहसीन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सभी ने अच्छे से मिलकर जो हमारे लिए प्रोग्राम अरेंज किया है, तो हम इससे बहुत खुश हैं और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप रेगुलर हमें इसी तरह रिस्पेक्ट दें और इज्जत करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इल्म वो नहीं जो आपने सिखाया, इल्म वो नहीं जो आपने सिखाया, इल्म तो वो है जो अमलो किरदार से जाहिर हो। आई वुड लाइक टू कॉल मदीन। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी टीचर्स डे। बहुत सारी बातें बताई गई है, बस उस पर अमल कर लो आप। मेरा तो यही है। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोला इंशाअल्लाह। बाकी तो सब बता ही रहे हैं, है ना, अपन अमल करवाओ। अज्ञानता के अंधेरे को दूर भगाते हैं, ज्ञान के प्रकाश को हर जगह फैलाते हैं। खुश नसीब होते हैं वह छात्र जो आप जैसे प्यारे शिक्षक पाते हैं। आई वुड लव टू कॉल उर्मिला मैम। क्लैपिंग फॉर उर्मिला मैम। बोलना पड़ेगा। क्लैपिंग फॉर उर्मिला मैम। बोलने में थोड़ा सा लगता है, क्लास में पढ़ा उसके बाद अलग है, उसके साथ में बोलो तो थोड़ा सा देखो, बोलते तो सभी हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन जो सर ने बोला, मतीन सर ने, उस पर अमल करना है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लगता है ना। बोला तो बहुत आसान है, हर कोई बोल देता है, लेकिन उस पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो उस पर आप काम करिए, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साइमा के लिए भी क्लैपिंग हो जाए, बच्ची के लिए। बच्ची एक कहानी सुना दो आप, कुछ भी सुना दो, जोनी जोनी है और कुछ। Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling a lie, yes papa. देखिए, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आकर बोलना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। क्लैपिंग फॉर सामिया। बराई जेब तुझको गोरे अब तर नहीं लगता, तू खुद एक चांद है और चांद को जेवर नहीं लगता। आई वुड लव टू कॉल अनीशा मैम। क्लैपिंग फॉर अनीशा मैम। मैं एक बार अक्षा।
मैम 2 शब्द हो जाए बच्चों के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हो जाए। आप खुद अपने लिए ताली बजाया करो। थैंक यू। काफी क्लबिंग फॉर मैम। जिन्होंने सिखाया जिंदगी का हिसाब हर सवाल में ढूंढा उन्होंने कोई खास जवाब 100 और बारे में भी हमें राह दिखा दी हमारे मैथ्स टीचर ने कमाल कर दी। आई वुड लाइक टू कॉल सदक। आई वुड लाइक टू कॉल तहसीन। सफेद से लिखूं काली पृष्ठभूमि पर कक्ष में सब देखते हैं मुझे प्यार से मिटाओ तो फिर नया बंदा है बताओ मैं सफेद से लिखूं काली पृष्ठभूमि पर मदीन सर क्लैपिंग फॉर मदीन अरे हमारी आवाज नहीं आ रही क्या बात मेरा माइक निकाल दे तो सुन दे रही बॉन्ड्स की तरह जो दिलों को जोड़ते हैं रिएक्शन से पहले ही हल ढूंढ लेते हैं हर एलिमेंट की तरह वो खास हमारे केमिस्ट्री टीचर में बेमिसाल। आई वुड लव टू कॉल नफीसा मैम। Thank you so much for all students to giving me this fabulous gift, and I would like to wish all the teachers happy Teachers Day belated। and जैसे सभी सर टीचर्स ने कहा कि अगर आप हमें रिस्पेक्ट देते हैं एंड हमारा जो भी हम आपको कहते हैं वो ही मान लेते हैं तो हमारा टीचर्स डे रोज बन जाता है। तो मैं सभी बच्चों से यही चाहती हूँ कि आप लोग हमें अगर रोज रिस्पेक्ट दें हम जो आपको सिखा रहे हैं वो आप उस अमल को करें एंड अच्छा रिजल्ट दें तो हमारा बेटा वही टीचर्स है। थैंक यू सो मच। उस्तादों का एहसान लफ्जों में बयान नहीं होता वो हर तालिबे इल्म को रोशन चिराग देते हैं। आई वुड लव टू कॉल नसीम मैम। क्लैपिंग फॉर नसीम मैम। मैम आज हो जाए क्लैपिंग जब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक यहाँ पे आके बोले आज मैम आज हाँ वही यार एक बार बहुत बढ़िया बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीन पर उन्हीं के फेस से उजड़े चमन आबाद होते हैं। आई वुड लव टू कॉल अलमाश मैम। सुधात एंड माहिम। मैम
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू। नाम से नाम बुला लो, नाम लेके बुला लो फटाफट जरा, शेयर व्हाट्सएप कर देना हमको। I would like to call Noor ma'am. बुला लो ना, दो टीचर साथ बुला लो। मैं महाराज अब तक इरशाद। जिनके किरदार से आती हो सदाकत महक की, जिनके किरदार से आती हो सदाकत महक की, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जाओ। दो सब बुला लो, तुमको बुला लो ना, बारे में भी बुला लो। I would like to call Maria ma'am. हम आ चले जाओ। रेनू क्या? लो बेटा, पास करो। माशाल्लाह मैम की आवाज अच्छी है। अगर माइक से हो जाए ना आवाज आ जाएगी। मैम बच्चे नहीं मैम माइक। I would like to call Kishan sir. जीवन जहाँ से शुरू होता है, राह दिखाने वाला हमारा गुरु। क्या? चलिए मैं अलीशा को बोलता हूँ कि सर को गिफ्ट दे। 4 सबको ठीक है। I'm going. I would like to call Sanya ma'am. अरे बच्चों ने हम मैं आऊं तो सब डरे, मेरे बिना सब फेल हो जाए। मैं हूँ शिक्षक का सबसे बड़ा दोस्त, बताओ मैं क्या हूँ? शिक्षक का। मैं आऊं तो सब डरे, मेरे बिना सब फेल हो जाए। मैं हूँ शिक्षक का सबसे बड़ा दोस्त, गाइड गाइड बताओ मैं क्या हूँ? गाइड गाइड। क्वेश्चन कल से मदीना तुम्हारा लेक्चर लेंगे बेटा, है ना? हम मैनेजमेंट में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मदीन सर ने बनाया क्या? उन्होंने जी बना के। हाँ बेटा एक मिनट बेटा, मदीन सर तो I would like to call Muskan Mohsin, Sohana Mukhtiar. I would like to call Shoaib sir and Jishan sir. चलो आ जाओ सर, आ जाओ आप। रंगे जोड़ा लगे उधर लगे लिए। इनको ये क्वेश्चन पेपर कैसे करना हो तो मिल लेना। हाँ। I would like to call Firdaus Hamzad and Kaushal Mubarak. I would like to call Vidyanshi ma'am. बेटा कैसा लगा गिफ्ट देके आपको? आवाज आई? हर घंटी के साथ मेरे रहते हो संकेत, समय बताओ, क्लास बदलाओ, बताओ मैं कौन? वॉच, घड़ी, लेक्चर, परेड, टाइम टेबल। एक तो नहीं होगा,
हर घंटी के साथ मेरे रहते हो संकेत, समय बताओ, क्लास बदलाओ, बताओ मैं कौन। शेड्यूल जो रहता है टाइम टेबल घंटी वही बेल हमने बोला ये ऐसा करते हमारी आवाज ही नहीं आ रही वहां तक हमारी आवाज इधर दिल्ली तक थैंक यू उर्मिला मैम, मैम हो रही ना मेरे साथ वहां तक की आवाज आ रही है। थैंक यू अब्रार सर, इतना अच्छा दबाते हैं। कागज पे नाम, नंबर और हंसी रोना, कभी मैं छप जाऊँ तो सबको चिंता हो जाता, बताओ मैं। सही है। अबरार सर सब एक साथ। तानिया मैम। अदब सिखाया, अल्फाजों का असर बताया, अदब सिखाया, अल्फाजों का असर बताया, हर मिसरे में आपके इश्क का हुनर बताया। आपसे ही सीखी हमने उर्दू की ये बात कि लफ्जों में भी होता है दिलों की सोबत। आई वुड लाइक टू कॉल मुफ्ती अनस सर। सुयद भी तो आएंगे, निशान भी तो आएंगे खामोश रहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा सर कुल ज़माने पर मुसल्लम बादशाहत आपकी, कुल ज़माने पर मुसल्लम बादशाहत आपकी। ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सईदी 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 सईदी। चांद झुक जाए अदब से नाम सुनकर आपका, चांद झुक जाए अदब से नाम सुनकर आपका। जानवर जंगल की करते हैं इताअत आपकी। ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सईदी 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 सईदी। मर्तबे क्या क्या दिए रब ने शबे मेराज में, मर्तबे क्या क्या दिए रब ने शबे मेराज में। अंबिया सब मुक़तदी है और इमामत आपकी। ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत आपकी। सईदी 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 सईदी। बूबकर फारूक उस्मान हैदर हसन हुसैन। बूबकर फारूक उस्मान हैदर हसन हुसैन। कैसे नामों से मुरतब है जमात आपकी।
जर्रा जर्रा इस जहां का है रईयत आपकी सईदी 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 सईदी। आखिरी शेर के घर में अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। रोज़े महशर मेरे आका नात ख़ाबर हो नजर, रोज़े महशर मेरे आका नात ख़ाबर हो नजर। हौज़े कौसर आपका है और जन्नत आपकी, जर्रा जर्रा इस जहां का है रईयत आपकी सईदी 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 सईदी। सलाम। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज है। मैं बिना आवाज के सिखाता हूँ, हर दिल में बसता हूँ। जब टीचर बोलते हैं तो मैं आता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। मैं बिना आवाज के सिखाता हूँ, हर दिल में बसता हूँ। जब टीचर बोलते हैं तो मैं आता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। शबनूर मैम, राइट। क्लैपिंग फॉर शबनूर मैम। एक छोटी सी जगह पर सोच बड़ी बनती है, जहाँ बच्चे आते हैं और कल बनते हैं। स्कूल, क्लासरूम। राइट, शबनूर मैम। हर दिन मुझे उठाते हैं मगर कभी थकते नहीं। टीचर डे पर सबको याद रहते हैं, बताओ मैं क्या हूँ। हर दिन मुझे उठाते हैं मगर कभी थकते नहीं। टीचर डे पर सबको याद आते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। सही, माया है। आंसर तो बताओ। अरे आंसर बताओ ना, क्या है? टीचर। उस आंसर बताओ ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। ना कोई इंसान हूँ, ना कोई मशीन, फिर भी हर दिन साथ चलता हूँ। मेरे बिना अधूरी पढ़ाई, बताओ मैं कौन हूँ। ना कोई इंसान हूँ, ना कोई मशीन, फिर भी हर दिन साथ चलता हूँ। मेरे बिना अधूरी पढ़ाई, बताओ मैं कौन हूँ। नॉलेज, बुक, गाइड, किताबें। जीत दिया हमने। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 2, टिक टिक 3, बताओ। स्कूल। साथ साथ चलने से मीनिंग होता है। इसको वही रहते, हम चलते थे उधर ओल्ड न्यू पीके। मुंह है मेरा पर मैं बोलता नहीं, हर सवाल का जवाब बताता हूँ। टीचर्स के बिना मैं अधूरा हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। अब नॉलेज को बंद कर दो सब। नॉलेज सही नहीं हो रहा। बट फिर से एक बार आराम से बोलो, आराम। मुंह है मेरा पर मैं बोलता नहीं, पर हर सवाल का जवाब बताता हूँ। टीचर्स के बिना मैं अधूरा हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। मना कर दिया ना, देखा ना तुमने, ये बातें ऐसी हो रही है। हाँ यार। I would like to call Shabnur ma'am. कुछ भी।
नाश्ता है बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, गर्ल्स ने किसी ने मुझे बताया नहीं था कि मैं आपको सडनली फिर से बुलाया। तो मेरी कोई तैयारी तो नहीं है और शायरी भी बहुत सारे बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। तो कि आई डोंट नो मैंने यहाँ पर आकर क्या करना चाहिए। हाँ, पर एक बात मेरी समझ में आ गई है कि जैसे बच्चों का मतलब टाइम पास हो जाए, आप लोगों का टाइम पास हो जाए, इसलिए आई हूँ मैं यहाँ पर। करो टाइम पास, क्वेश्चन कर लो आप लोग कुछ। चलो, उस्ताद के ऊपर तो बहुत सारी शायरी हो गई, तालिब इल्म के ऊपर 2 लाइन बोल देती हूँ मैं, है ना। वही शागिर्द हो जाते हैं फिर उस्ताद कामिल, वही शागिर्द हो जाते हैं फिर उस्ताद कामिल, जो अपने जान और दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। भाई आप लोगों के लिए था ये, लेकिन हम लोग करते हैं। और अलीशा, सादिया, ये बच्चे वो है जिनको मैंने पढ़ाया नहीं है, मतलब कभी लेक्चर नहीं रहा इनकी क्लास में। फिर भी ये वो बच्चे हैं इंटरनेशनल लेवल के हैं अपने स्टूडेंट्स, जिनका नाम सभी की ज़बान पर रहता है। सही बात है ना। तो एक बार ये दोनों गर्ल्स की जो करण अर्जुन वाली जोड़ी है, इसके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। और एक क्वेश्चन सिर्फ बच्चों से पूछ रही हूँ, बेटा कोई लॉजिक का क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ। लॉजिक का होता तो अब्रार से पूछती, आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको देखते ही थकन उतर जाती? फोन हैं? टेक्निकल बच्चे हैं। चलो, इनके अकॉर्डिंग फोन हो गया, इनकी थकन फोन से उतरती है। और साइंटिफिकली भी, मतलब मनोवैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं। चलो, इनके अकॉर्डिंग माँ, इनके लिए क्लैपिंग कर दो। क्या नाम है बेटा आपका? आयशा, खड़े हो एक बार। क्या? आलिया के लिए क्लैपिंग, खड़े हो एक बार। माँ के लिए भी एक शायरी हो जाए। अब मेरे हाथ में तो माइक आता है तो मुझे कुछ और नहीं आता, बस शायरी। कुछ इस तरह से मेरे गुनाहों को वो धो देती है, कुछ इस तरह से मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। और आगे किसी और शायर का शेर है, वो भी पढ़ती हूँ मैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुआ आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अच्छा, और कोई आप लोगों को, आपकी तरफ से कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, या मैं करूँ फिर से? अच्छा, आप लोग बेटा बताओ, हम लोग सभी टीचर्स ने यहाँ आकर बताया कि बच्चे रोज बात माने, बच्चे ये करे वो करे, हम ही लोग रोज बोलते रहते हैं, हम ही बोलते रहते हैं। आप बताओ कि टीचर्स के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको आप बदलना चाहते हैं? मेरे अंदर, चलो सभी टीचर्स तो परफेक्ट है, मेरे अंदर कोई एक चीज बताओ जिसको आप बदलना चाहते हैं। गुस्सा, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो इनके। तो बेटा इसका जवाब ये है कि मैं गुस्सा बिल्कुल हाथ से छोड़ देंगी, है ना। फिर आप मुझे स्टाम्प पे लिख के दो कि मैम हम भी क्लास को सर पर उठाना छोड़ देंगे, तो मैं स्टाम्प पे लिख के देती हूँ कि मैं गुस्सा छोड़ दूँगी। अच्छा, और कोई जो मेरी आदत कोई चेंज करना चाहे आप लोग? ज्यादा बोल लेंगे फिर बताओ। अच्छा, कोई स्टाफ में से कोई हो, हमेशा बस बच्चों को अपन बोलते रहते हैं, थोड़ी सी अपनी इस्लाह हो जाए। स्टाफ में से कोई हो, जैसे नूर मैम बोलते हैं मेरे को कि मेरी आवाज के ऊपर बोल, आप में से कोई हो, सर, अब्रार सर, कोई ऐसी आदत जो मैंने बदलना चाहिए?